देखिए, उत्तराखंड में आपदा से भारी बर्बादी देखने को मिली है। बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। देहरादून, टिहरी, चमोली में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भी लगातार हादसे से जुड़ी हुई खबरें मिल रही है। अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें आप ध्यान से देखिए किस तरीके से पहाड़ी दरक रही है और सारा मलबा जो है सड़क पर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर आ रहा है। इसका सीधा असर लोगों के जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई टूरिस्ट है जो कि उत्तराखंड में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है। ऐसे में सभी श्रद्धालु फंसे हुए, तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकालने का काम हो रहा है। इसके अलावा फिलहाल आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा पर भी कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है, हालातों को देखते हुए। उधर आईएमडी का कहना है कि अगस्त के 15 दिन भी काफी ज्यादा खतरनाक रहने वाले हैं। कई जगहों को लेकर अगर उत्तराखंड का जिक्र किया जाए तो उत्तराखंड में 7 जिलों को लेकर के रेड अलर्ट आईएमडी ने पहले ही जारी कर दिया है और साफ कहा है कि जो हालात फिलहाल उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में हालात इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए प्रशासन पहले से ही अपनी तैयारी करके रखे। गंगा किनारे जो घर बसे हुए हैं उन्हें खाली करवाया जाए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। तस्वीरें आप ध्यान से देखिए, जहां पर यात्री फंसे हुए हैं, पहाड़ी दरक रही है और सारा मलबा सड़कों पर पहुंच रहा है। रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भी हादसे से जुड़ी हुई खबरें मिल रही है। बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद पाठक जुड़ गए इसी खबर पर। विनोद, सुबह का समय है, लेकिन खबरें जो हैं वही कि लगातार न केवल भूस्खलन हो रहा है बल्कि बादल फटने की घटनाएं अब अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। जरा मौसम को लेकर, हालात को लेकर अपडेट दीजिए, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, हिमाचल में मौसम का कहर बरपता जा रहा है। आए दिन यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। कल भी अलर्ट जारी किया है कि 7 तारीख तक प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। लोगों को भी अलर्ट किया गया है। अभी जहां 76 घंटे बाद भी जो हिमाचल में बादल फटा था, अभी भी लोग लापता है। 45 लोग लापता है। 36 लोग जो है शिमला जिले में ही लापता है। पुलिस और जो अन्य जो कंपनियां हैं वो लाइव डिटेक्टर जो डिवाइस है उससे और खोजी कुत्तों से जो लोग तलाश रही है, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। जेसीबी खुदाई कर रही है, लेकिन अभी कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। कल भी एसपी शिमला और जो डीसी शिमला लोगों के बीच में उनके समस्याएं सुन रही थे, उनको सांत्वना दे रहे थे कि हम जल्द से जल्द ढूंढने काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं कुल्लू जिले में जो बादल फटा था मनाली में, वहां भी अभी 5 शव ही मिले हैं। मंडी में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। वहीं चंबा के तीसा में बादल फटा है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कोई जिंदगी नहीं गई है, लेकिन वहां सड़कों पे काफी नुकसान हुआ है, लोगों को घरों को नुकसान हुआ है। आजकल सेब सीजन चला हुआ है, इसमें भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अभी जो शिमला में जो बादल फटा, रामपुर में बादल फटा, 36 लोग अभी भी लापता हैं। अभी भी लोगों में यही है कि हमारे परिजन कहाँ हैं। लोग अगर मौके पे जाके देखे तो परिजन जो है अपने को तलाश में भटक रहे हैं। वहाँ लोग रोते बिलखते लोग हैं, जिन्हें यही कह रहे हैं कि हमें जो हमारे परिजन है, उनको जल्दी से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन पुलिस भी कर रही है, सीआरपी के जवान लगे हैं, पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। सुबह 6 बजे से ही रेस्क्यू शुरू हो जाता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है तब तक रेस्क्यू चला रहता है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जगह जगह बादल फट रहे हैं, बीते दिन लाहौल स्पीति से भी बादल फटने की खबर मिली थी। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से पहाड़ी दरक करके सारा मलबा सड़क पर पहुंच रहा था और लोग जो वहां पर मौजूद थे वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे थे। अपने फोन के कैमरे में वो घटना जो है पूरी कैद भी वहां पर लोग कर रहे थे। तो लाहौल स्पीति को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल, वहां के हालात क्या है? देखिए, लाहौल स्पीति जब परसों बादल फटा तो वहां एक महिला बह गई थी, गाड़ी एक बह गई थी, एक पुल है वो बह गई थी। उसमें भी वहां की स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है, क्योंकि ये पहाड़ों पे पहले हाइट पे है काफी लाहौल स्पीति। वहां बादल फटे, उसके बाद भूकंप आया, जिससे लोग अभी डरे हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो शिमला में और जो मंडी में हुआ था, 3 जगह बादल फटे वहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में महिला बह गई थी, उसका शव बरामद हुआ है। वही जो पुल है उससे नुकसान पहुंचा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मौसम अभी खराब बना हुआ है, लोगों को भी अलर्ट किया गया है। प्रशासन मौके पे अलर्ट है और लोगों को भी आगाह कर रहा है कि वो अपने जो सुरक्षित रखें और भारी बारिश
का अलर्ट जैसे जारी अच्छा किया गया है। विनोद, ये बताइए, देखिए कई लोग अब भी लापता हैं और कई लोगों की जान चली गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी जो मदद तक पहुंचनी चाहिए लोगों तक, या फिर जो संपर्क लोगों का सरकार से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं संपर्क के अभाव में लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है, उन तीर्थ यात्रियों को जो उत्तराखंड घूमने आए थे या फिर चारधाम यात्रा के लिए आए थे, कि आखिर जाना कहाँ है, तो उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा, उनका रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, क्या इसको लेकर कोई प्लान तैयार किया गया है? देखिए, प्रशासन मौके पे घटने वाले दिन से ही वहां मौजूद है, लोगों पे अलर्ट किया है। प्रशासन के चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे अन्य अधिकारी, वो सभी मौके पर मौजूद है। जो नंबर हेल्पलाइन नंबर का जो मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर गए थे और सभी निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह के लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ अन्य जो लोग हैं उनको भी अलर्ट किया गया है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पे स्थानीय कर रहे हैं। हालांकि जो अभी वहां पर स्थिति खराब नहीं हुई थी, जहां पर लोगों को डर लग रहा था, उन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। 100 ऐसे रामपुर में है कुशहर भवन है, वहां लोगों को ठहराया गया है जिससे कि कोई परेशानी ना हो। जो अभी भी दबे हुए हैं उनको, जो उनके परिजन हैं, उनको भी सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उन्हें संपर्क साधा जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो कर रहे हैं, कई बार नहीं लग पाता है नंबर, वो बिजी आता है, मगर प्रशासन मौके पर खुद मौजूद है और सभी व्यवस्थाएं वो करता रहा है। ठीक है विनोद, आपसे एक चीज और जानना और समझना चाहेंगे। जब पहले दिन बादल फटने की खबर हिमाचल प्रदेश से मिली कि 3 जगहों पर लगातार बादल फट गए, तो मुख्यमंत्री काफी ज्यादा चिंतित नजर आए। आपात बैठक उन्होंने बुलाई, जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की। क्या केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश को मदद मिल रही है? देखिए, अभी केंद्र तरफ से क्या मदद मिली है उसका भी सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार हिमाचल सरकार के जैसे संपर्क में है, जो भी व्यवस्थाएं हो रही है उन्हें बता रही है, लेकिन अभी जो राहत व्यवस्था है वो अभी नहीं गई है। मगर राज्य सरकार या पहले लेवल पे जो है वो कर रही है, चाहे जो आपदा राहत है, फौरन राहत की है, वो राज्य सरकार की तरफ से ही दी गई है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, अब तक सिर्फ भूस्खलन की खबरें सामने आ रही थी, बादल फटने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब हिमाचल से खबरें ये भी है विनोद कि वहां पर भूकंप भी आया है। भूकंप के कारण भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भूकंप अभी बीते दिन आया था, 3.5 का जो भूकंप आया था वो खाली महसूस किया गया था, लेकिन लोगों में डर बना हुआ है कि ये प्राकृतिक आपदा जो है कभी कब बरस जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। लोग भी डरे हुए हैं कि अभी अगस्त का महीना शुरू हुआ है और प्रकृति अपना कहर बरपा रही है, चाहे वो बादल फटने की हो, चाहे भूकंप की हो, चाहे लैंडस्लाइड की जगह जगह हो रहे हैं। पहाड़ों में पहले हालांकि इतना बादल नहीं फटते थे, लेकिन अब लो हाइट पे बादल फटने लगे हैं। सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि पहले अगर देखी जाए तो हाइट पे जो लाहौल स्पीति है, चंबा, वहीं बादल फटते थे, लेकिन अब लो हाइट जो शिमला के हैं वहां भी बादल फटना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है जिससे लोग भी डरे हुए हैं कि कब कहां बादल फट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल विनोद, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि हजारों की संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंचे हुए हैं और टूरिस्ट प्लेस भी है हिमाचल, तो क्या ऐसे में जिन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है उनके पास जरूरत की चीजें समय पर पहुंच पाए, और जो राहत की चीजें होनी चाहिए, चाहे वो उनकी खाने पीने की चीजें हों या और भी जरूरत की तमाम चीजें, क्या इसके लिए भी प्रबंध प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अन्य स्वयंसेवक संगठन है वो भी लोगों तक जो राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, चाहे वो इस आपदा में फंसे हुए लोग हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन तक जो ये राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। सरकार की तरफ से पहले दिन से ये सामग्री पहुंचाई जा रही थी, और जो अन्य संगठन है, स्थानीय लोग हैं, अन्य शिमला के संगठन के हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है, जो भी है, मगर वो राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए ठीक है विनोद, बहुत